नमस्कार साथियों, एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शोध का मुख्य ध्येय क्या है? शोध अपने अर्थ में किसी विषम समस्या उद्देश्य तक पहुंचने या समाधान करने हेतु उसको आधार मानकर बार बार उसकी खोज करना तथा उसके आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण करना। शोध अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक होता है। तो इसलिए इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या करना। अगला प्रश्न है, नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती जाती है? तो नमूना त्रुटियों को नमूने के आकार में वृद्धि करके नियंत्रित किया जाता है। तो इसलिए इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नमूने के आकार में वृद्धि। अगला प्रश्न है, मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? क्रियापरक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, दार्शनिक शोध या ऐतिहासिक शोध? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुप्रयुक्त शोध। मौलिक शोध के सिद्धांतों का अनुप्रयुक्त व्यवहारिक शोध में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? निष्क्रिय श्रोता, सक्रिय श्रोता, सकारात्मक श्रोता या नकारात्मक श्रोता? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सक्रिय श्रोता। संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को सक्रिय श्रोता कहते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? कक्षा में संचार शिक्षक व्याख्या द्वारा होता है। इसके अंतर्गत शिक्षकों शिक्षार्थियों के बीच प्रभावी संचार में शिक्षक द्वारा सूचनाओं को प्रेषित करना और शिक्षार्थियों के द्वारा शिक्षक के स्पष्ट संदेशों को प्राप्त करना शामिल है। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, व्याख्यान। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक डैश को आकार प्रदान करते हैं। निर्माण, अवबोध, खपत या सृजन? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवबोधन। इस सिद्धांत का विस्तार अमेरिकी सिद्धांतकार रोमन ओसियोविच जैकोबसन ने किया था। सैद्धांतिक कोड अवधारणा विषय वस्तु के संदर्भ में वर्गीकृत अवधारणा पर आधारित पराक्रम है, जो सिद्धांत परक एवं वस्तुओं को समायोजित करके अवबोधन को आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में मृतकों में शक्ति होती है परंतु वे संस्कृतहीन होते हैं, महत्वहीन होते हैं, यथा तथ्य नहीं होते या उन्हें वरीयता नहीं दी जाती? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यथा तथ्य नहीं होते हैं। संप्रेषण में मृतकों में शक्ति होती है परंतु वे यथा तथ्य नहीं होते, इसलिए संप्रेषण में मृतकों का महत्व नहीं है, उन्हें वरीयता नहीं दी जाती। इसलिए आपका सी ऑप्शन इसमें यथा तथ्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम बहुभाषी समाचार एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? समाचार एपीआई, हिंदुस्तान समाचार या समाचार भारती? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिंदुस्तान भारती। इसकी स्थापना दिसंबर 1948 में दादा साहब आप्टे ने की थी। यह भारत की विश्वसनीय समाचार एजेंसियों में से एक है। यह एक सहकारी संस्था के रूप में वर्ष 1957 में पंजीकृत हुई थी। यह कई भाषाओं में समाचार प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है? अंतःवैयक्तिक समाचार, अंतर्वैयक्तिक समाचार, समूह समाचार या जन संचार? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समूह समाचार। संस्थागत संचार के समूह संचार के समतुल्य भी माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक ही शब्दावली दूसरे का निषेध करती है तो उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाता है? विरोधात्मक, विपरीत, उपविपरीत या उपाश्रयण? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विरोधात्मक। दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक ही शब्दावली दूसरे का निषेध करती है तो उन दोनों के बीच का संबंध जो होगा वो विरोधात्मक कहलाता है।
अगला प्रश्न है, अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकती है। बुलबुल अर्चना की तरह ही हिंदी लिख और बोल सकती है। अर्चना अनन्या से बांग्ला में भी बात करती है। कृष्णा बांग्ला नहीं समझ सकती है। बुलबुल अन्य से हिंदी में बात करती है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला बोल और समझ सकती है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनन्या। अनन्या हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला तीनों भाषाएं बोल और समझ सकती है। अगला प्रश्न है, स्वनिर्मित परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी कही जा सकती है? तो इसमें स्वनिर्मित परिभाषा पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है, जो हमेशा सत्य हो, जो हमेशा मिथ्या हो, जो कभी सत्य हो कभी मिथ्या, जो ना सत्य हो और ना मिथ्या। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो ना सत्य हो और ना मिथ्या। स्वनिर्मित परिभाषा ना सत्य और ना मिथ्या होती है। इसका प्रयोग जटिल विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारिका या आधारिकाओं के परिणाम स्वरूप आए तो वह तर्क निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? चक्रीय तर्क, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क या सादृश्य मूलक तर्क। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निगमनात्मक तर्क। जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारिका या आधारिकाओं के परिणाम स्वरूप आए तो उस तर्क को निगमनात्मक तर्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है? सूचना समाज, प्रौद्योगिकी समाज, मध्यवर्ती समाज या गैर कृषि समाज। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूचना समाज। उत्तर औद्योगिक समाज को सूचना समाज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे? आपके ऑप्शन है, व्यावसायिक संचार, सैन्य उद्देश्य, पारस्परिक अंतरक्रिया या राजनीतिक अभियान। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सैन्य उद्देश्य। इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास सैन्य उद्देश्य के लिए किए गए थे। अगला प्रश्न है, संस्थानों के अंतर्गत अंतरिक्ष संचार किसके द्वारा किया जाता है? लैन LAN, वैन WAN, EBB या MMS। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लैन LAN। संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार लैन लोकल एरिया नेटवर्क LAN द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है सुस्पष्ट चित्र, व्यक्तिगत श्रवण, सहभागी अनुभव या नई फिल्म का पूर्व पर्यावलोकन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सहभागी अनुभव। वर्चुअल रियलिटी सहभागी अनुभव उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिमिट्स टू ग्रोथ ये कब प्रकाशित की गई? ये 1972 में प्रकाशित की गई। साइलेंट स्प्रिंग ये 1962 में प्रकाशित की गई। आवर कॉमन फ्यूचर ये 1987 में प्रकाशित की गई और रिसोर्सफुल अर्थ ये 1984 में प्रकाशित की गई। तो इसलिए इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या उत्तर अमेरिका। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप पर रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा है। अगला प्रश्न है, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के अधिक निकट हैं, यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? यथार्थवादी, अनिवार्यतावादी, नारीवादी या गहन पारिस्थितिकी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नारीवादी। पारिस्थितिकी नारीवाद का यह मानना है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के अधिक निकट हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है? प्राकृतिक संसाधन संरक्षण उपागम, शहरी औद्योगिक समृद्धि उन्मुख उपागम, ग्रामीण कृषि समृद्धि उन्मुख उपागम या वाटरशेड विकास उपागम? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण उपागम। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या के समाधान से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO का प्रमुख स्रोत है। तापीय शक्ति क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परिवहन क्षेत्र। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO का प्रमुख स्रोत परिवहन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, ईंधन बैटरी चलित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? मीथेन, हाइड्रोजन, LPG या CNG? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन। ईंधन बैटरी सेल चलित वाहन में ऊर्जा हाइड्रोजन के दहन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विघटित कर दिया गया? DEC, NCTE, NCERT या NAC? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, DEC दूरस्थ शिक्षा परिषद डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को वर्ष 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विघटित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, दो या अधिक विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय के शक्ति किस अधिकारिकता के अंतर्गत आती है? परामर्शदायी अधिकारिकता, अपीली अधिकारिकता, मौलिक अधिकारिकता या रिट अधिकारिकता? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मौलिक अधिकारिकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में 7 संघ शासित प्रदेश हैं, ये भी सही है। 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है, ये भी सही है। 1 संघ शासित क्षेत्र का उच्चतम न्यायालय है, ये भी सही है। 1 संघ शासित क्षेत्र 2 राज्यों की राजधानी है, ये भी आपका सही है। तो इसलिए आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 18 राज्यों के 267 निर्वाचन क्षेत्रों में CNN-IB दी हिंदू 2013 इलेक्शन ट्रैकर सर्वे किया? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, CSDS। अगला प्रश्न है, एक कोड विशेष में टीचर को VGCEJGT के रूप में लिखा गया है, तो चिल्ड्रेन का कोड क्या होगा? तो इसमें 2+ किया गया है, तो इसलिए इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? Amazon.com, eBay, Gmail.com या ट्विटर? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट करके बताना है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।